बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनेद अंसारी इस वक्त अपने इदारे में मौजूद है। चीफ़ एडिटर आमिर महबूब साहब उनके दफ्तर में बैठ के हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं और हमारे मुर्शद, हमारे उस्तादों के उस्ताद राजा कफ़ील साहब मेरे मेहमान हैं। राय साहब, ईद उल अज़हा एडवांस मुबारक हो। आपके मुबारक हो और पूरी कश्मीरी कौम को एडवांस मुबारक हो। राय साहब, ईद उल अज़हा के मौका पर गरीब बंदा तंग है। गरीब बंदा अपनी रोटी, अपने घर के खर्चे, इन तमाम चीज़ों पे परेशान है। आपको भी ये फीडबैक मिलता है सर? ज़रा लेकिन ये ईद है, इसमें ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए परेशानी नहीं हो कि ईद खुशी का दिन है। और ज़रूरी नहीं कि आपने बकरा ज़बह करने और आप ईद को बगैर बकरा ज़बह किए भी आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अपने बच्चों को देखो ना, आप अपने आप को, अपने लिए, अपने बच्चों को और यानी किसी को टेंशन में ना डालें। जो अल्लाह ताला ने दिया इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर बकरे के अगर पैसे नहीं है तो क्या ईद नहीं होगी? नहीं, मेरा सवाल थोड़ा सा मैं सही कर नहीं सका सवाल। मैं रीफ्रेस करता हूँ। गरीब आदमी जो है ना, उसके घर में बकरा तो क्या, गोश्त भी जो है महीने में शायद 1-2 दफ़ा पकता है। आजकल 2000 रुपये किलो है। लेकिन इसको ईद पे बहुत गोश्त मिलता है। जिसके पास जो नहीं देता है ना, और कुर्बानी नहीं देता, सब लोग उसके घर गोश्त खुद बेचते हैं। पक्की बात? हाँ, पक्की बात है। वो उसकी तो फ्रिज भर जाती है। हमारे कश्मीर के लोग ये रवायत है। मैं आपको बाग की, मुझे आपका तो नहीं पता मीरपुर क्या हालात है, लेकिन बाग में तो ये है कि जो कुर्बानी देते हैं उनके शाम को उनके घर में गोश्त ख़त्म हो जाता है। अल्लाह। और जो लोग नहीं देते हैं तो उसके घर में सब लोग देते हैं उसको, उसके शाम पूरी फ्रिज भर जाती है। आपके बाग में फ्रीज़र वगैरह नहीं है? देखो ना, जिसने कुर्बानी देनी है तो उसने सबको, यानी उसमें पहले अपने यानी हिस्से में से 3 हिस्से करने हैं, अपने अजीज़ों को देना है, फिर अपने जो गरीबों को देना है, एक हिस्सा खुद रखे। और बाज़ औक़ात ये जो अपने लिए रखता है ना, उसमें शाम को तकसीम करना पड़ता है। ज़्यादा लोग आ जाते हैं, क्या करेगा? गोया बाग में, कश्मीर में अच्छी किसी आपके घर में कोई भी आ जाए तो ज़ाहिर है अगर आपने कुर्बानी दी हो तो आपने उसको शाम को खालियत नहीं देंगे। हमारे मीरपुर के लोगों में ओवरसीज़ में एक बड़ी अच्छी रवायत है कि काफ़ी सारी NGOs वादी नीलम, वादी लीपा और ऐसे इलाके जो कि थोड़े से लेस प्रिविलेज्ड हैं, जहाँ पे थोड़ी सी कम इनकम है, वो वहाँ पे करोड़ों रुपए की कुर्बानियाँ भेजते हैं। कोर्ट के हमारे चौधरी अख्तर साहब भेजते हैं। इसी तरीके से और बहुत से लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, अकाब के डॉक्टर इलियास साहब हैं, दीगर लोग हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि ज़लज़ला जब हुआ 2005 में, तो क्योंकि बाग मेरा ताल्लुक बाग से है, तो बाग बहुत ज़्यादा मुतासर था। तो वहाँ पे ये जो आपके मीरपुर के लोग, कोटली के लोग, मुझे जो सबसे जो पहले मुझे वास्ता पड़ा खिदमत खल्क सियासा वालों से, और अल्लाह उनको आज यानी उनको यानी जज़ाए खैर दे, उनके रिज़्क़ में बरकत दे। तो मुझे उस जगह एहसास हुआ कि जो मीरपुर और मतलब जो कोटली है, बिम्बर है, यानी पूरा अल्लाह ताला ने इनको जितने वसाइल दिए हैं, दिल भी दिया और फिर खिदमत भी करते हैं। तो इनको अल्लाह ताला और देता है, इसीलिए कि ये जो इनको देता है तो फिर इसमें जो खर्च करते हैं, तो यही इंसानियत है। यानी इंसान और एक आम आदमी फ़र्क ही है कि हमारा जो बुनियादी मकसद है, जो यानी कायनात में जो इंसानियत, इंसान की तख्लीक है, इसका एक ही मकसद लेकर इंसान दुनिया में आया था, ये दूसरों की मदद करें। वरना तो अपने मतजान बच्चों की जो है ना, तो खिदमत तो मतजान जानवर भी करते हैं वो। अब यानी जो जानवर भी जो बच्चों को पालते हैं, लेकिन इंसान और यानी कुर्रा स्पेस पे 87 लाख यानी 87 करोड़ से ज़ायद जो मखलूक है, उसमें इंसान सिर्फ एक इंसान है कि जिसके दिल में जो दूसरी खिदमत करता है। और अल्लाह ताला ने इसको पैदा इसलिए किया कि दूसरों की मदद करो। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। गुज़िश्ता इंटरव्यू जो आमिर महबूब साहब और आप दोनों उस्तादान गिरामी, असातिज़ा कराम ने मेरे साथ बैठ के मुझे दिया, मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, वो बड़ा मकबूल हुआ। एक मौके पे मैंने उस्ताद गिरामी को मजाक से कह दिया, इनका तकिया कलाम है कि आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही। मैंने कहा अले जा कसम से समझ नहीं आ रही, समझाइए। आप हंस पड़े। मीरपुर में मुझे सैकड़ों लोगों ने कहा कि यार बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू था, दोबारा कब करेंगे। तो सियासी 2-4 खबरें मैं ऐसी मजाकन आपसे पूछ लेता हूँ। ये हमारे जो सियासतदान हैं, ये भी कुर्बानी करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और इनको डबल करनी पड़ती है। अच्छा। और इसको ये सियासी यानी कुर्बानी को भी यानी ये सियासत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो उसमें फंसते भी हैं। ज़्यादा किसी ने 8 जानवर ज़बह कर दिए तो दूसरे ने 15 करने पड़ेंगे, 20 करने पड़ेंगे, तो वो इनको शाम के पास पैसे नहीं होते। और उसमें ये होता है कि बाज़ हमारे साफ़ियों के पैसे भी देने होते हैं लीडरों ने, तो वो फिर शाम तफरी हो जाती है, यार उधर ही पैसे देने, उधर ही पैसे देने, आपके बेशुमार पैसे देने होंगे लोगों ने। तो ये होता है। नहीं देखो, ये मजलूम लोग हैं। मेरे डिफॉल्टर्स के पास मेरा 2.5 लाख रुपया रहता है जी। अच्छा, नहीं
ये जो सियासतदान है बहुत मजलूम लोग होते हैं। मैं नाम ले दूं, और एक दो चार नहीं 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 ज़रूरत नहीं, ज़रूरत कुछ नहीं, वज़रा भी हैं जिन्होंने नहीं, ज़रूरी पैसे देने हैं नहीं, मेरे बिल्कुल ज़रूरी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं ना है लूं, ना। इज्जत और रख लूं उनकी। बिल्कुल इज्जत ये लेकिन यानी अगर मैं बुनियादी पैसे ना चीज़। दिए तो मैं नाम लूंगा उनका। अच्छा, अभी आपने जो सियासतदान की बात की है, तो देखो ना, ये सुबह शाम लोग खिदमत करते हैं और उसमें आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये यानी जब ये सोए होते हैं तो लोग इनके घर पहुंच जाते हैं, और रात को भी यानी कोई छोटा वाक़ा हो जाए, पुलिस का वाक़ा हो जाए, पटवारी न मिले। कर्नल नसीम साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछ लूँ। कर्नल नसीम मरहूम, मेरा दिल दुख जाता है, उनका खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। जब ज़लज़ला आया था ना, तो डॉक्टर अब्दुल करीम चौधरी ENT सर्जन, उनके साथ मैं लाखों रुपए की चादरें, वो जो CGI शीट्स होती हैं, वो लेके मैं कफलगढ़ गया। कर्नल नसीम साहब ने हमें रिसीव किया, हमारी बड़ी इज़्ज़त की उन्होंने, हमारे साथ बड़ा प्यार किया उन्होंने। फिर कर्नल नसीम साहब ने हमें बताया कि कहाँ कहाँ डिज़र्वर्स हैं, हमारी हिफाजत भी की उन्होंने, बड़ी हमारी मदद की। मुझे कर्नल नसीम साहब का वो खूबसूरत चेहरा भूलता नहीं है। कुछ यादें उनकी आपके साथ हैं? देखो, ये कर्नल नसीम बहुत बड़े इंसान थे, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। उन्होंने लोगों की बहुत खिदमत की। और ये जो जज़े में आपको ये जो शेल्टर रूम है, तो ये शेल्टर रूम कर्नल नसीम का था कंसेप्ट के आप ये 8-10 हज़ार रुपये के लिए आप ये जो मतलब जो टेंट खरीदते हैं, तो बजाय 8-10 हज़ार रुपये का टेंट खरीदने के, तो आप लोगों को 8-10 चादरें दें तो वो अपना घर खुद बना लेगा। उसके पास यानी लकड़ पड़ी हुई है। तो उस वक्त ये जो तस्वर था शेल्टर रूम का, ये कर्नल नसीम का था। उनका था। यहाँ पे कश्मीर फ्लोर मिल्स के चौधरी मुख्तार साहब हैं, उन्होंने हमारा ट्रक जो है आटे से भरा। इंग्लैंड से हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने लाखों रुपए भेजे कि आप चादरें लें और दे के आएँ। डॉक्टर अब्दुल करीम चौधरी साहब जो थे अमीन थे, और मैं उनका समझिए कि साथी था, और कर्नल नसीम साहब के साथ हमने ये काम किया। अच्छा ये बताएं, अल्लाह के हाँ ये जो कुर्बानी सियासतदान करते हैं या आम लोग करते हैं, मैं और आप करते हैं, ये अल्लाह के यहाँ गोश्त पहुँचता है, खून पहुँचता है, या तकवा पहुँचता है? देखें अंसारी साहब, ये जब ये रोज़े मैशर होगा, तो ये जो नेकियां हैं ना, तो ये गिनी नहीं जगह तोली जाएंगी। मैं आपको मिसाल फ़र्क करने, आप अगर 5 टाइम नमाज है और एक मकबूल नमाज, एक फ़र्ज़ करते हैं कि जो अल्लाह को पसंदीदा नमाज हो, फ़र्ज़ करते हैं अगर उसका यानी एक नमाज का वज़न अगर 5 किलो है, तो यानी आपने 5 नमाज़ें पढ़ी तो 25 किलो होगी। यानी आपकी जो मकबूल नमाज अगर 25 किलो उसका वज़न होगा, तो आप एक गरीब आदमी की दिन को मदद करें, तो शायद अल्लाह ताला उसमें 10 मन आपको उसका अजर दे दे। ये इतनी खूबसूरत बात इन्होंने कही है। मैं एक हदीस शरीफ नमाज़ें मैं पढ़ी, वो हुई 25 किलो। एक गरीब आदमी यानी आपने किसी जानवर, भूखे जानवर को रोटी फेंक दी, तो शायद उसका वज़न 5 मन हो, तो किधर आपके 25 किलो की नमाजें और किधर 5 मन की 2 रोटी हो जाएंगी। तो ये जो अजर है ना, ये शरीफ कोट कर दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ज़वे के मौका पर, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, कहा कि तमाम लोग इसमें हिस्सा लें। माल का कहा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गालबन बहुत सा माल दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। शायद घर में सिर्फ़ ये बबूल के कांटे छोड़े सब कुछ ले आए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर का आधा सामान ले आए। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। एक सहाबी जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास कुछ नहीं था। एक यहूदी के पास जाके मज़दूरी की, उसके बाग में शाम के वक्त कुछ खजूरें मिलीं, ला के वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। अल्लाह के नबी ने सबसे ऊपर वो रखी, कहा ये सबसे कीमती है। बिल्कुल, देखो ना, अगर हम इसको ये जो नेकी और अजर है, और अगर हम इसकी उसमें जाना गहराई में, तो जब आपकी नेकी का वहाँ तोली जाएंगी, जब अल्लाह ताला हिसाब लेगा आपसे, हाँ, तो ज़रा फिर भी आपका ये जो इबादत हैं, ये देखो हमारा हमसे हिसाब के लिए जाएगा, हमारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा, और जो इबादत हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ भी करेगा। लेकिन मैंने अगर जो फिर आज का जो दिन जो गुज़रा है, तो आज के दिन में हमने अगर कोई अच्छे काम किए हों, तो ज़ाहिर है वो हमारा हिसाब किताब काम से होगा। और जो इबादत है, हमने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला माफ़ भी करेगा। लेकिन हमें ये करना चाहिए अपने बस में। देखो हमें क्या करना अंसारी साहब, अगर हम नेकी नहीं कर सकते हैं, तो हम ये तो हमारे बस में, हम किसी को तंग ना करें। देखो, किसी को तंग करना, किसी को तकलीफ़ हो जाए, हमारे पास ये इख्तियार है कि हम किसी को तकलीफ़ ना बचाएं। और ये जब जो हमारा इख्तियार है, तो हम अगर उसको कंट्रोल करें,
तो हमें किसी को नेकियों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो हमारे पास सब चीज़ें, यानी जब हमने किसी को तंग ही नहीं किया, हमारा जो अमल है वो के ख़िलाफ़ गया ही नहीं है, तो हिसाब तो हमारे अमल का, हमारे अमाल का होगा, हमारे इक़दामात का होगा। अगर हम सिर्फ एक नुक्ते पे है कि हमारे ज़बान से, हमारी हाथ से, यानी हम किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, यानी आप ये कोशिश करें कि यदि इंसान आपको किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, बस आप कामयाब हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने मुसलमान भाई को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है, रास्ते से कांटा हटाना भी सदका है, ये जो तकलीफ़ ना पहुंचाना ये भी तो सदका है ना। बड़ी प्यारी बात कही आपने। फास्ट फायर राउंड 3 मिनट का। अगले इलेक्शन में शाह गुलाम कादर साहब सदर बनेंगे या वज़ीर आज़म, इसे शरारती सा राउंड समझ लें। देखो उनको वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए। अगर कोई आलात यानी आलात साजगार हुए और कोई मल्लाती साजिश नहीं हुई तो शाह साहब के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है वज़ीर-ए-आज़म ना बने। गोया हुकूमत बनेगी मुस्लिम लीग नून की, ये तो बिल्कुल निविश्ता दीवार है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। क्योंकि आगे चलते हैं। सरदार तनवीर इलियास खान साहब आपके इलाके से हैं, बड़ा प्यार करते हैं आपसे। मुझसे पहली दफ़ा उन्होंने जब मुलाकात की थी आपके बारे में पूछा था, आप आवाज़ क्यों रहे हैं, आपके बारे में पूछा था। मैंने कहा मैं उनकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि वो आपसे बड़ा ख्याल करेंगे आपका। तो चलिए, वो कहाँ खड़े हैं? अच्छा देखें, तनवीर इलियास बड़े आदमी हैं, लेकिन देखो नहीं, बड़े इंसान है, उनका दिल बड़ा है। नहीं, वो यानी बड़े इंसान है, यानी उनके अलावा भी बेशुमार लोगों के पास वसाइल हैं, पैसे, लेकिन खर्च करना किसी के हिस्से में आता है। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि सियासत में जो उनके मशीर हैं या जो यानी जिन लोगों के साथ लेकर चलते, उनको अभी तो यानी सियासत से आगाज़ से लेकर अब तक जो उनके मसाइल या उनको जो मतलब जो परेशानी हुई हैं, तो वो इस वजह से कि शायद उनके हल्का अहबाब में शायद उनको यानी सियासी कारकुन उनके साथ नहीं है। तो वो अगर तनवीर इलियास सभी भी लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर सियासत में एकदम आए, छा गए, वो छाने के बाद एकदम गायब हो गए। देखो वो पीपल्स पार्टी में अगर चले जाते हैं, नहीं एक मिनट लूँगा, जितना तनवीर इलियास को अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी और उसने उससे भरपूर फ़ायदा भी उठाया कि उनकी जो सियासी ज़िंदगी है, यानी मुख्तसर सी सियासी ज़िंदगी में वो पहले यानी पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा बने, एकदम फिर आज़ाद कश्मीर की सियासत में आ गए, छा गए। देखो ना, बैरिस्टर सुल्तान जैसे कट काट के बंदे को दीवार के साथ लगाकर वो आज़ाद कश्मीर सियासत में छा गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को मैनेज किया, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मर्ज़ी का हल्का लिया, मर्ज़ी से जीते, मर्ज़ी के हल्के से फिर जाकर जीते, फिर जाकर फ़ौरन इलेक्शन के बाद खुद सीनियर वज़ीर बन गए, और हाँ उसके बाद क्या हुआ, एकदम फिर वज़ीर-ए-आज़म बन गए, फिर पीटीआई के सदर ही बन गए। तो जो मनाज़िल तनवीर इलियास खान ने 1 साल में या 1.5 साल में तय की है, तो वहाँ सियासी लोगों को कहीं अशरे दरकार होते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये सारा बैकग्राउंड सबको पता है। आप उनको इलेक्शन 2026 में देखो अभी वो फंस गए। देखो ना, अभी जो देखो ना, मैं आपको सरदार क़य्यूम साहब का कॉल आपको जो कोट करता हूँ, मुजाहिद अव्वल, हाँ मुजाहिद अव्वल का कोट था ये कि वो अक्सर जब मैं उनसे इंटरव्यू करता था तो मुझे वो बार बार ये कहते थे कि आप जो नमाज़ें अगर आपके कज़ा हो जाएँ तो आप ज़िंदगी की 60 साल की नमाज़ें एक साथ पढ़ सकते, अल्लाह ताला उनको कबूल करेगा। लेकिन सियासत में जो आज फ़ैसला अगर आपने ये ना किया तो कल ये तब्दील हो जाएगा, आपके कल फ़ैसले की इसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। तो सरदार तनवीर इलियास खान को जो फ़ैसले बरवक्त सियासी फ़ैसले ना करने की वजह से उनको कीमत चुकानी पड़ी है, अभी भी कीमत चुका रहे हैं। अगर वो जो उनको अभी फ़ैसला करना है, अगर वो यानी महीने बात करेंगे तो तब्दील हो जाएगा। अब देखो ना, अभी एक मिनट ना, अभी देखें ना, आज़ाद कश्मीर नई सफ़बंदी होने को है। आप अगर ये जब नई सफ़बंदी हो जाएगी, लोग अपने अपने सफ़ों में खड़े हो जाएंगे, तो आप बाद में दौड़ के क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ अगर आप उनके मशीर अगर आप उनके मशीर होते या वो आपसे मशवरा करते, आप उन्हें क्या मशवरा देते? पीपल्स पार्टी में जाएं या मुस्लिम लीग नून में जाएं? देखिए पहली बात ये, अगर वो दुरुस्त फैसला करते तो अभी वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म होते। देखो ना, अभी सवाल बड़ा पर्टिनेंट है, आप उनको मशवरा क्या देंगे? मौजूदा हालात देखो ना, मौजूदा हालात में मैं ये कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में जो अभी तक जो असरात हैं कि नून लीग को सपोर्ट मिले या नून लीग के लोग हालात हैं, तो अभी मैं तो उनको ये कहूँगा उनको नून लीग में जाना चाहिए मौजूदा हालात के तहत। आगे बढ़ते यानी कल क्या होता है, 3 मिनट का राउंड था सर जी, आपने लंबा कर दिया। अब मेरा कोई कसूर नहीं, आमिर भाई आप गुस्से से देख रहे हैं, मत देखें मुझे गुस्से से, प्यार से देखें। अगला सवाल ये है, सरदार अतीक अहमद खान साहब जो हैं, क्या वो किसी पोजीशन में होंगे? बिल्कुल, सरदार अतीक खान साहब अच्छी पोजीशन में लिए, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। और क्यों सरदार अतीक साहब जिन लोगों की वजह से सियासत करते हैं, या जो अतीक साहब के सरपरस्त हैं, या एक से ज़्यादा सीट होगी कि नहीं? ज़्यादा होंगी, एक से ज़्यादा, बिल्कुल एक से ज़्यादा होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे प्यारे जमात इस्लामी के दीनदार दोस्त
अब्दुल रशीद तराबी साहब, बड़ा प्यार है मेरा उनसे। लियाकत बलोच साहब का 3 दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया है, मीरपुर आए हुए थे। उनकी भी कोई एक आध सीट होगी? तो यानी तराबी साहब वस्ती बाग में ज़रा मेरे हल्के यानी बड़े मेरा प्यारे आदमी हैं वो। मेरा तराबी साहब का एक हल्का है। ख्यालात तराबी ये साहब देखो ना, तराबी साहब के यानी उनके बाद फैसलों से न सिर्फ वस्ती बाग के लोगों को कीमत चुकानी पड़ी, बल्कि ख़ुद तराबी साहब को बहुत आजमाश से दो चार होना पड़ा। और देखो ना, यानी देखो अभी बहुत मुश्किल हालात है। यानी अभी भी अगर जमात इस्लामी कहाँ स्टैंड कर रही है? जमात इस्लामी मुझे नहीं लगता कि कहीं को स्टैंड करे। क्या वो मुस्लिम लीग नून का साथ देगी? मुस्लिम नून यानी कोशिश की जाएगी, लेकिन उसमें से उनको एक आध कोई सीट मिल सकती है शायद। वो भी टेक्नोक्रेट, यानी टेक्नोक्रेट या जो भी एडजस्टमेंट होगी। ज़ाहिर है अभी जो अमीर हैं डॉक्टर मुश्ताक हैं, तो ज़ाहिर है यानी मतलब जो बेनिफिशरी हैं वो डॉक्टर मुश्ताक होंगे। अब बड़ा ही मुश्किल सवाल है, आप हाथ अपने जिगर पे रख लें, मुझे सीधा सीधा जवाब देना, डरना नहीं है। अल्लाह के यहाँ तकवा पहुँचता है, झूठ नहीं बोलना। सवाल ये है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब अगर पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो वहाँ हैवी वेट्स हैं। चौधरी मोहम्मद यासीन साहब सदर हैं जमात के, फैसल मुमताज़ राठौर साहब ही इज़ इन गुड स्विंग, मुमताज़ राठौर मरहूम के बेटे हैं। हाजी सरदार याकूब खान साहब साबिक सदर वज़ीर आज़म, ही इज़ आल्सो इन द लाइकिंग बुक ऑफ लव लिस्ट ऑफ जरदारी साहब। आगे चलते हैं तो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, ही इज़ अ हैवी वेट। पिछले भी इलेक्शन में कहा जाता था कि सदर बनते बनते लाइन कट गई। तो ये पार्टी अगर बैरिस्टर सुल्तान साहब शामिल होते हैं अपने ग्रुप के समेत, तो इन 4 बंदों का और दीगर हैवी वेट्स को क्या कोई डिस्टर्बेंस होगी? नहीं होगी। देखो जो अभी हालात हैं या जो एक्शन कमेटी मैदान में हैं, जो कोई फारूक ब्लॉक के यानी लोगों ने आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ किया, जिसमें बैरिस्टर सुल्तान भी शामिल है, अनवर लाख भी शामिल है, 24-25 लोग हैं। अभी मुझे अगर तो बैरिस्टर सुल्तान पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी की जो सीटें हैं इस वक्त तक 3 हैं, टोटल 3 है। अगर क्या बात कर रहे हैं? अभी यानी ये कम भी हो सकती हैं, इससे भी कम हो सकती हैं। अगर बैरिस्टर सुल्तान जाएंगे तो शायद को बढ़ सकते हैं, शायद को। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी के मौजूदा जो पार्लिमानी लोग हैं, पार्लिमानी पार्टी है, ये 12 लोग पे, एक इनकी टेक्नोक्रेट पे, यानी एक इनकी मखसूस नशिस्त है। ये सारे के साथ देखो ना, ये सारे के सारे लोग बुरी तरह से इनको अनवर हक ने इनको इस्तेमाल किया, इनकी अपनी पार्टी में धड़ेबंदी की। इनकी पीपल्स पार्टी के कारकुन अलग हैं, वो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा पोजीशन ख़राब है पीपल्स पार्टी के हल्कों में। कारकुनों को, ये कारकुनों को लिफ्ट नहीं कराते सारे, सर ये लिफ्ट नहीं करा रहे ना। जब ये अपने ये अभी सारे स्कीमों के पीछे आ गए हैं, ये सारे वुज़रा, ये सारे मेम्बरान असम्बली, ये सिर्फ अनवर हक ने इनको स्कीमों पर लगा के काना करके रख दिया अवाम के सामने। तो मुझे नहीं लगता, मुझे बताएं, आप कह रहे हैं 12 सीटों से 3 सीटों पे आ गए, यानी इससे भी कम हो सकती है। यानी जो हालात हैं अभी भी देखो ना, अभी भी तो बैरिस्टर साहब अगर जाएंगे तो फिर इसका मतलब बैरिस्टर साहब भी हार जाएंगे फिर। यानी कोई एक आध कोई फर्क पड़ता, देखो ना कैसी बात कर रहे हैं? नहीं अंसारी साहब इलाके के हैं वो। अंसारी साहब क्या, बैरिस्टर सुल्तान खुद तो अमली सियासत में नहीं है ज़्यादा, यासर भाई हैं, यानी वो यासर। लेकिन यासर से अगर आप मीरपुर जाके पूछें ना, आप मीरपुर के रहने वाले हो, पूछे ना कि 4 साल हो गए हैं, इन 4 सालों मीरपुर में कारकुन कितने एडजस्ट किए यासर साहब ने? अरशद साहब से पूछे, चाहे वहाँ पर इनके यानी खड़ी में अनवर हक ने इनको जमूरा बना के रख दिया ना, कारकुन एडजस्ट नहीं किए। भाई आप देखें ना, आप सिर्फ मीरपुर में पूछें, जो जमूरे का मतलब बताएं, जो पीटीआई का लोग था, पहले एक मिनट आपसे लूँगा ना। देखो ये लोग पीटीआई का इमरान खान का नाम लेकर, इमरान खान का झंडा लेकर लड़े इलेक्शन, इमरान खान को छोड़ा। अभी इनकी जमात ही कोई नहीं है, अभी इनका जमात कोई नहीं है ना। अभी जाएंगे नई जमात में आएंगे, क्या नई जमात का कारकुन इनको मानेगा? फ़र्क है, बैरिस्टर सुल्तान, अरशद है, यासर है, ये अगर जाएंगे पुलिस पार्टी कारकुन मानेगा इनको? वो कहेगा क्यों ये लोटे हर 5 साल के बाद नई पार्टी बनाती हैं, इनको पुलिस पार्टी का कारकुन ही नहीं मानेगा। पीटीआई में आते हैं तो पीटीआई लोग इनको पहले से गालियाँ देंगे, तो ये जाएंगे किधर है? जिधर जाएंगे बदनामी होगा, मैं ये कहता हूँ। तो आप अपनी बात को खुद ही नेगेट कर रहे हैं, अपनी बात की खुद ही नफी कर रहे हैं, आप नफी कर रहे हैं अपनी बात की। आप कह रहे हैं बैरिस्टर साहब की बड़ी अच्छी पोजीशन होगी पीपल्स पार्टी में, 12 से 3 पे ले आए आप उनको। मैं नहीं कर रहा। अगर बैरिस्टर शामिल होते हैं तो शायद कोई जटों की, आज़ाद कश्मीर बरादरियों की सियासत है कि मिलजुल के शायद एक आध सीट में इजाफा करता है। मैं कहता हूँ इजाफा कर सकते हैं, मैं कहता हूँ इजाफा कर सकते हैं, तो कोई 1.5 सीट और हो सकते, 2 सीट और हो रही, लेकिन क्या जाने से नहीं। देखो ना अभी क्या अनवर हक साहब को आप अगली असेंबली में देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब प्लीज 2 मिनट है सिर्फ मेरे पास। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के चौधरी साहब के बेटे यासर सुल्तान असेंबली में पहुंचेंगे? नहीं। चौधरी अरशद साहब असेंबली में पहुंचेंगे? वो भी नहीं होंगे।
अच्छा, ये तो बड़ा आप ख़तरनाक तजिया दे रहे हैं। और अगर ये तमाम ग्रुप मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाता है, अगर सारे जीत जाएंगे, सारे जीत जाएंगे, अगर ये नून लीग में आते हैं, देखो ना, अगर नून लीग में अगर नून लीग ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, अगर नून लीग ने एक्सेप्ट कर लिया और अगर बैरिस्टर सुल्तान के साथ मायदा होता है, फ़र्क है 4-5 सीटों, ज़्यादा बैरिस्टर सुल्तान आपके अपने ग्रुप के, अगर बैरिस्टर सुल्तान नून लीग में जाते हैं, अगर 4 सीटों पे जाते हैं, मैं कहता 4 पे कौन सा, एक उनका अरशद की सीट साहब है, अरशद की सीट है, यासर की सीट है, अखलाक की, मैं कहता हूँ अक्सर वो तो ये तो फिर एडजस्टमेंट कर रही है ना। अगर बैरिस्टर सुल्तान नून लीग में जाएंगे, जितनी सीटें बैरिस्टर मांगेंगे तो वो जीतेंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। ये आपकी प्रिडिक्शन है, मैं रिकॉर्ड करके रखूं, तवा लगाऊंगा आपका। 5 इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं तवा लगाऊंगा आपका। मैं कहता हूँ कि 5 इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि जो इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, जो उसके पलड़े में जाता है उसकी कीमत लगती है, फिर जाकर इलेक्शन रहते हैं। और ये अभी की मिसाल सुने ना कि बैरिस्टर सुल्तान जब PTI में शामिल हुए 2016 में, PTI के सदर थे और सिटिंग MLA थे, लेकिन हार गए इलेक्शन, अपना इलेक्शन हार गए, पूरी PTI आज़ाद कश्मीर हार गई, एक सीट भी नहीं आई, और माजरीन से जीते थे 2। अब देखो जब 21 में आए, देखो ना, देखो 21 में आए ना, 21 में 0 सीटें थी आज़ाद कश्मीर में, 2 तक आ गई। आखिरी बात अंसारी साहब, ये जो हमारी सियासत है आज़ाद कश्मीर की, ये इस्लामाबाद के साथ लिंक है, इस्लामाबाद की हुकूमत के साथ लिंक है, पंजाब की हुकूमत के साथ लिंक है। कौन सी नाजाती सियासत है, कड़ी नाजाती सियासत है? आखिरी बात, ये भी बड़ी नाजुक बात है। मेरी पसली कमज़ोर है, मेरे पर भी जलते हैं, मुझे डर भी लगता है, और जब डर लगता है मैं पहले अल्लाह ताला से रुजू करता हूँ, फिर अपनी अम्मा से कहता हूँ दुआ करो अम्मा, बल्लली मार आए हो कद, तो बल्लली ना वजह मुझसे एहतियात से जवाब दीजिएगा, मुझे ना पसाई, इनके ख्यालात हैं, मेरे ख्यालात हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आखिरी सवाल ये है कि अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब पीपल्स पार्टी की जगह मुस्लिम लीग नून में आ जाते हैं, तो रुखसार साहब, चौधरी सईद साहब और 3-4 सीटें जो बड़ी ही जज्बाती पोजीशन है जहाँ पे, उनका क्या बनेगा? ये फैसला नवाज शरीफ करेगा, और किसी की जरूरत नहीं है कि नवाज शरीफ के फैसले, अगर कोई इख्तलाफ करेगा तो वो अपनी सियासत खत्म करेगा ना। सदर कौन बनेगा? देखो सदर कौन बनेगा? मसूद खान साहब का नाम आ रहा है आजकल। देखो सदर कोई अभी जो बैरिस्टर सुल्तान इस पे कि मुझे नहीं लगता कि बैरिस्टर सुल्तान साहब का ये कोई मुतालबा हो कि मुझे आज़ाद कश्मीर का सदर बनाए। इलेक्शन के बाद वो अपनी सियासत बचाएंगे। देखो बैरिस्टर सुल्तान अपनी सियासत बचाएंगे, उस सियासत में ये पैकेज में नहीं शामिल होगा कि उनको आज़ाद कश्मीर सदर बनाया जाए। खबर उड़ी हुई है कि मसूद खान साहब को या तो चीन में सफ़ीर तैनात किया जाएगा, दूसरा ऑप्शन है दोबारा उनको सदर लाया जाएगा। आप क्या कहते हैं, क्या मसूद खान साहब दोबारा ये ओहदा कबूल करने के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं लगता कि मसूद खान को दोबारा सदर बनाए, उनके ऑप्शन और मौजूद है, और वो 5 साल आज़ाद कश्मीर सदर रहे 2016 से 21, और उनका खुद कोई तजर्बा अच्छा नहीं रहा। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? हसन इब्राहिम खान साहब जो कि गाजी मिलत के बेटे, बिल्कुल नून लीग के साथ एडजस्टमेंट होगी और ज़्यादा अपनी सीट निकाल लेंगे। नून लीग के साथ पहले भी उनकी एडजस्टमेंट हुई थी और बाद में उस माहदे की खिलाफ वर्जी की गई थी। ये मायदे के खिलाफ वर्जियाँ तो ज़्यादा हुकूमती इत्तेहाद में होता रहता है, यानी ये आप इस्लामाबाद में देखें, मुजफ्फराबाद में देखें तो मायदों की खिलाफ वर्जी होती है। लेकिन अगर जो सियाने हैं ना कारकुन, यानी जिन्होंने असम्बली जाना है, जिन्होंने पार्लिमानी सियासत में जाना है, देखा ना हसन इब्राहिम साहब ने PTI के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग हुई तो असम्बली में पहुँचेंगे। देखो ना वो पहुँचे ना 21 के इलेक्शन में। नहीं, मैं आइंदा की बात कर रहा हूँ। आइंदा भी पहुँचेंगे हसन साहब, बिल्कुल आइंदा पहुँचेंगे, बिल्कुल आइंदा आराम से जीतेंगे। सबसे आखिरी बात, एक्शन कमेटी वाले जो हैं, पब्लिक की सेंटिमेंट उनके साथ में देख रहा हूँ, क्या वो भी कोई रोल प्ले करेंगे इस इलेक्शन में? बिल्कुल उनका रोल प्ले होगा। अगर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, खुद उम्मीदवार खड़े की, फिर तो पिटेंगे, बिल्कुल पिटेंगे। किसी का साथ दिया, अगर साथ दिया तो जिस तरफ वो खड़े होंगे बंदों को जितवा देंगे, वाकई बिल्कुल जितवा देंगे। वो बयानी बिल्कुल बयानी, वो जिस पार्टी जिस उम्मीदवार के खिलाफ एक्शन कमेटी को खुद ना शामिल हो, खुद ना हो, खुद जाएंगे तो बरादरियों की सियासत है, मारे जाएंगे। सपोर्ट करेंगे, जिसकी सपोर्ट करेंगे बयानी आएगा तो उसको जितवा देंगे। मैं तो वो जिन्होंने उसको लॉक किया ना, जैसे नहीं कि हमने इंडिया के त्यारे लॉक किए थे, हिट किया था, सारे मारे गए। तो ये होता है कि जिस सीट को ये लॉक करेंगे ना एक्शन कमेटी, बयानियाँ बनाएंगे तो लोग खड़े हो जाएंगे। आप आप बकरा ज़ेबा करेंगे या बैल? नहीं, हमारा बैल होता है, हम बैल देते हैं। क्योंकि बैल आपका ज़ाती खरीदते हैं या कोई सियासतदान? तो नहीं, ज़ाती खरीदते हैं हमारा, क्योंकि ज़रा अल्लाह ताला ईदी मिलती है, आपको क्या मिलता है? नहीं, हमने तो देते हैं ईदी ना।
ईदी देते हैं? हाँ, लोग मुझे देते रहते हैं लोग, मुझे ज़रूरतमंद लोगों मुझे को, देंगे? ज़रूरतमंद लोगों को देते रहते हैं। ये हैं वो दो अजीम इंसान जिनके दफ्तर में हम बैठ के, मैं दिखा दूं, ये हमारे इस गुनाह बिलज़्ज़त में शामिल हैं जो अभी भी मैंने और राजा कफील साहब ने किया है। सर ईद मुबारक आप कहते हैं दूर से राजा साहब की इनकी तरफ करेंगे। आमिर महबूब साहब बोलिए। जी, सबको ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला के यहाँ ना तो खून पहुँचता है ना ही गोश्त पहुँचता है, अल्लाह ताला के यहाँ इखलास पहुँचता है। हाजी मोहम्मद सलीम अलैहि रहमत मुझे कहा करते थे, अंसारी बेटा, सीरत मनाने की नहीं अपनाने की चीज़ है। आइए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल करें। जो गरीब भूखा है उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को ख़बर ना हो। एडवांस ईद मुबारक। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।